सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसके तहत हम चैप्टर 4 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसके तहत एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे हैं और इसके तहत हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम जानबूझ के बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत लंबी इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा मैच द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड लिस्ट सेकेंड फॉर द फंक्शन लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड दो लिखे हुए हैं, उसमें मैच करना है। 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में इसमें कहा गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि वो नॉन रिमूवेबल है, जंप टच डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोड है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है या ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है। पहली बात तो समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते। बोले हैं हाँ, तब तक जब तक जो भी होता है आपको डिसकंटिन्यूटी के टाइप न मालूम हो। तो हमारे इसी प्लेलिस्ट में डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पड़े हुए, उन्हें पढ़ने के बाद यहाँ पहुँचिएगा। मैं हल्का सा उसके बारे में बता देता हूँ। देखो डिसकंटिन्यूटी की हम बात करें तो 2 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होता है। हम डिसकंटिन्यूटी ऐसे लिखे दे रहे हैं। एक होती है, बस देखो आप जानते हैं कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये होता है। तो इसका होता है इसमें जो भी मिसमैच होगा, जो भी गड़बड़ करेगा वो डिसकंटिन्यूटी होगी। तो यहाँ 2 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। एक होती है रिमूवेबल, देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, वो डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि आपकी क्लियर है कि नहीं है। और एक है नॉन रिमूवेबल। तो पहली बात तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो लिमिट होती है फंक्शन की x टेंडिंग टू जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना हो, ये एग्जिस्ट करती है। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का मान बराबर नहीं होगा। तो ये रिमूवेबल होती है। ठीक है, और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, लिमिट x टेंडिंग टू जो भी पॉइंट हो fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं कह रहे निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कोई निकल भी आवे, दोनों निकल आवे, लेकिन वो इक्वल नहीं है, तभी तो आप कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो नॉन रिमूवेबल है। तो केवल लिमिट देख करके, अब जब ये इक्वल ही नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू एफ ए लिखने का क्या मतलब है। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो कंटिन्यूटी की वो ब्रेक अपने आप हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एक मिसिंग पॉइंट है, एक है मिसिंग पॉइंट। हम पूरा अलग अलग वीडियो सभी टाइप के डाल चुके हैं। और एक आइसोलेटेड पॉइंट होता है, आइसोलेटेड पॉइंट होता है। मिसिंग पॉइंट में क्या होता है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, तो है ये सब में, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ए पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर क्या होता है कि डिफाइंड होता है, लेकिन कहीं और डिफाइंड होगा लेकिन कहीं और होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, लेकिन ये भाई साहब मान लीजिए इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपने निकाली 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट की निकाली 5 आ गई, और जब आप फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट तो 7 आ गई। तो डिफाइंड तो है लेकिन किसी और पॉइंट पे डिफाइंड है, तो वो आपकी आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑसिलेटरी। ये फाइनाइट टाइप होती है, फाइनाइट टाइप, ये इनफाइनाइट टाइप और ये ऑसिलेटरी। ठीक, ये ऑसिलेटरी होती है। मैं उसके बहुत अंदर तक नहीं जाऊंगा, वो वीडियो ऑलरेडी पढ़ा, हम बता चुके हैं, इसलिए वो बताने की जरूरत नहीं है। फाइनाइट टाइप में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये फाइनाइट होती है। मतलब इसकी वैल्यू k1 आ गई, इसकी वैल्यू k2 आ गई, फाइनाइट हो गई, वैल्यू इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन फाइनाइट वैल्यू है। आपने लेफ्ट हैंड निकाली 5 आ गई, राइट हैंड निकाली 7 आ गई, तो फाइनाइट तो है, लेकिन वो अलग अलग है, तो नॉन रिमूवेबल है।
इसमें क्या होता है, एनी वन इज इनफाइनाइट, या तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई एक इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ऑसिलेटरी में फिक्स नहीं होगी, नॉट फिक्स्ड, वैल्यू ऑसिलेट करेगी, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, आप क्लियर नहीं कर सकते। जब कोई एग्जाम्पल आएगा तो हम बात करेंगे। तो ये आपकी 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है, जिनके बारे में पूरा डिटेल विद एग्जाम्पल मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा। अब आपके हम एक्सरसाइज पे आते हैं और अब उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 11th के अलग अलग पार्ट में। बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते ना और आपने वो कहीं वीडियो ना देखा होता तो आप चिंगमिंग करते, तो आप कहते साहब क्या बता दियो, तो इसलिए हमने इसको बताना उचित समझा, ठीक। चलो इसको अलग रख लेते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर 1/x-1 और 1 पे आपको चेक करना है। 11th का ए पार्ट है f(x) बराबर 1/x-1, तो बता, और x = 1 पे ही सब डिस्कस करना है। तो आपको करना है कि 1 पे ये जो कंटिन्यूटी है वो फाइनाइट टाइप है, रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है, ठीक है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना जाए, 1 पे निकालना है। क्या तरीका होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 - f(x), तरीका आपको मालूम है लिमिट का। f(1 - h) हमने लिमिट पूरी की पूरी सिंगेज की जितनी भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है वो अपलोड कर रखा है, ठीक, वो आप देख लीजिएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को रखें 1 - h, तो 1/1 - h -1, ये कट गया। देखो माइनस अलग कर दो, 1/0 इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट -इन्फिनिटी आ गई। अब जो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 + f(x) इज इक्वल टू f(1 + h), लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/1 + h -1, यानी ये +इन्फिनिटी आ गई। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते हैं तो कौन से टाइप होती है, नॉन रिमूवेबल। तो पहली बात ये नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल मतलब इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ चूंकि उसके भी 3 पार्ट हैं, एक फाइनाइट है, ये एक इनफाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट लिख रही है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइप। अब प्रॉब्लम ये आ गई, इनफाइनाइट टाइप दी नहीं गई है। आपके यहाँ जो पार्ट दिया हुआ है इसका पहले का एस पार्ट है और क्यू पार्ट है, तो क्यू तो नॉन रिमूवेबल, एस पार्ट दिया है डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स। जरा समझिएगा, इनफाइनाइट टाइप को आप एसिम्पटोटिक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। क्यों, होता क्या है कि इसमें जो टेंजेंट होती है किसी कर्व को, वो ये वाले ये कोई कर्व जा रहा है तो एक टेंजेंट इसको इन्फिनिटी पे टच करती हुई अपीयर होती है, लगता है इन्फिनिटी में जाकर के ये जाकर के मिल रहा है, इसलिए इसको एसिम्पटोटिक कहा जाता है। तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूटी ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स वर्ड यूज किया गया है। एसिम्पटोट का मतलब वो लाइन जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती हुई अपीयर हो। अब टच नहीं कर रही हमको क्या मालूम, वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए अपीयर वर्ड यूज़ किया गया। तो पहला पार्ट समझ में आ ही गया हुआ। अब सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बस सबके एक जैसे पार्ट मतलब है, आपको लेफ्ट राइट लिमिट निकालनी है। अगर इक्वल आ गया तो आपकी रिमूवेबल, नहीं इक्वल आया तो नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल है तो उसमें उसके 2 पार्ट और नॉन में भी 3 पार्ट। दूसरा है f(x) बराबर x³ माइनस x/x² -1। सेकेंड पार्ट है x³ माइनस x/x² -1 और 1 पे आपको चेक करना है, ठीक है। ज़रा देखिए, जब आप लिमिट की बात करते हैं ज़रा सावधान, अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो x² -1 होगा अपान x² -1 होगा, ये कट जाएगा। लेकिन ये कटेगा तब, ये x कब आएगा जब x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे तो 0.0 आ रहा है, तो कटेगा नहीं है, ठीक है। तो यानी ये x होगा जब x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। तो यानी कि अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूँ। और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो क्या नहीं 1 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, 1 पे डिफाइंड नहीं है,
1 रखोगे 0.0 आ जाएगा। जब 1 नहीं होगा भाई, जब लिमिट रखते हो तो कैसे लिखते हो, 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आई एम नॉट जस्ट एट द पर्टिकुलर पॉइंट 1, आई एम नियर 1, या तो लेफ्ट से 1 की तरफ जा रहे हैं, 1 की बिल्कुल नज़दीक हैं। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब ये तभी कैंसिल होगा, ये तभी डिफाइंड लिखा जाएगा जब x इज नॉट इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि f 1 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ रखो तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच, एच को रखोगे 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। राइट हैंड निकाल लो, हम इसी में निकाले दे रहे हैं। राइट हैंड में 1 प्लस लिखोगे, यहाँ 1 प्लस लिखोगे, यहाँ 1 प्लस लिखोगे, तभी 1 आएगा। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड और राइट दोनों इक्वल होते हैं तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, रिमूवेबल। रिमूवेबल, तो पहली बात ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। दूसरी बात, 1 पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 1 डायरेक्ट आप रखेंगे तो 0.0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड है। तो कौन सा टाइप हो गया जाकर के, नॉन रिमूवेबल के साथ साथ क्या आ रहा है, 2 बताए गए थे, एक बताया गया मिसिंग पॉइंट और एक बताया गया था ऑसिलेटरी, नहीं सॉरी क्या बताया था नाम, आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये मिसिंग पॉइंट हो गया जाकर के, रिमूवेबल है और मिसिंग पॉइंट है, मिसिंग पॉइंट है। तो आपका कौन सा पार्ट सही हो रहा है, एक तो रिमूवेबल है यानी P इसका सही है, ठीक है, और दूसरी बात मिसिंग पॉइंट है यानी कि T इसका सही है। तो B का जो है, B का एक तो P पार्ट है और एक T पार्ट है, समझ में आ गई बात, B का आपका T पार्ट है और P पार्ट है, ठीक। अब आते हैं C पे, क्या कह रहे हैं ये, एक और क्वेश्चन, कई पार्ट इसमें है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो काफ़ी को डिसकंटिन्यूटी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसका D पार्ट देखते हैं, C पार्ट सॉरी, C पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फंक्शन है मॉड x माइनस 1 अपान x माइनस 1, एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 अपान x माइनस 1। अब ये तो मालूम है कि अगर x को 1 डायरेक्ट आप रख कर दोगे तो 0.0 आ जाएगा, यानी 1 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहले मॉड को खोल लेते हैं तब ठीक रहेगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अलग की बात है। क्या करें इसको, आप जानते हैं कि मॉड x 1 पे डिफाइंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मॉड x माइनस 1 को x माइनस 1 पॉजिटिव लिखते हैं व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 1। वैसे तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इक्वल टू पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और मॉड x माइनस 1 को माइनस x माइनस 1 लिखेंगे व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन 0 यानी x लेस देन 1। अब देखो ध्यान से, जब x ग्रेटर देन 1 पे आप x माइनस 1 लिखोगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आएगी, यानी ये वैल्यू 1 होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और जब माइनस में लिखोगे तो माइनस 1 होगी व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऑलरेडी लेस देन पे माइनस 1 आ रही है, ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड में 1 माइनस करोगे ना लेस देन 1 पे तो माइनस 1 आ रही है। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ग्रेटर देन 1 पे तो प्लस 1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, फाइनाइट है, लेफ्ट है और राइट की लिमिट ये फाइनाइट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ये भी फाइनाइट है, ठीक है। तो जब लिमिट इक्वल नहीं होती है तो कौन टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, नॉन रिमूवेबल। तो पहली बात है नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल, रिमूव नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है फाइनाइट है तो फाइनाइट टाइप भी हो गया जाकर के, दोनों नाम इसके हो गए, नॉन रिमूवेबल उसकी सब ब्रांच, फाइनाइट टाइप। तो आपका नॉन रिमूवेबल यानी क्यू पार्ट हो गया जाकर के, और फाइनाइट टाइप लिखा है यानी कि कहाँ लिखा है फाइनाइट टाइप, जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं ना इसको जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फाइनाइट उसको जो है जंप भी कहा जाता है, तो यानी कि फाइनाइट भी होगा और या इसको जंप टाइप भी कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप इसलिए कहा जाता है कि पता चला लेफ्ट लिमिट आपकी माइनस 1 आ रही है और राइट प्लस 1 आ रही है, मतलब ये माइनस लेफ्ट हैंड माइनस 1 आ रही है, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये एफ एक्स का मान है ना, यानी वाई का मान है, ये माइनस 1 आ रहा है और ये प्लस 1 आ रहा है, ये जंप हो गई ना, इसलिए इसको जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं,
तो ये आपका हो गया सी पार्ट। डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट पहले आपने आप क्वेश्चन लगाइएगा, फिर हमको देखिएगा। अगर लिमिट आपकी क्लियर नहीं है तो भाई ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते आप, लिमिट पढ़ के यहाँ पहुंचिएगा, ठीक है। डी पार्ट कह रहा है एफ एक्स बराबर साइन 1/x-1, ये लिखा हुआ है। ज़रा समझने की कोशिश करो। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस साइन 1/x-1 लिखता हूँ और मैं x को 1 लिखता हूँ तो 0 आ जाता है, यानी इन्फिनिटी आ जाता है। यानी कि यहाँ पर साइन का एंगल इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या इन्फिनिटी एंगल आप जानते हो? नहीं जानते हो। लेकिन क्या साइन इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है? डिफाइंड है। क्या वैल्यू आएगी? पता नहीं क्या आएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है ना वो कुछ ना कुछ तो आएगी। क्योंकि साइन का कर्व हमने क्या पढ़ा है? साइन का कर्व ये पढ़ा है ना हमने, साइन का ये कर्व होता है। आप x को कुछ भी रखिए, इसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में लाई करती है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू लाइज बिटवीन +1 to -1। तो +1 से -1 के बीच या -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। तो ये ऑसिलेटरी हो गई, ऑसिलेटरी हो गई, ठीक। अब चूंकि इक्वल नहीं आ रही है लेफ्ट और राइट, पता नहीं क्या वैल्यू आएगी उसकी, इसलिए यार नॉन रिमूवेबल हो गई। नॉन रिमूवेबल है और ऑसिलेटरी है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट सही है वो नॉन रिमूवेबल क्यू है और ऑसिलेटरी में यू है। तो क्यू और यू इसको मैच किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से बात तो समझ में आ गई कि रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, उसके भी जो पार्ट है, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, फाइनाइट पॉइंट, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, ऑसिलेटरी टाइप, ठीक। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11th। द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।